लग नहीं रहा धरातल पर लीज नवीनीकरण हो पा रहे हैं यार। उसमें एक शपथ पत्र भी मांगा जा रहा है, कल 6 महीने बाद मैं तोड़ूंगा। आपको लगता है लोग देने को तैयार नहीं? कुछ लोगों से बात हो, आपको नहीं लगता सिर्फ एक झूठी वाहवाही बोल सकते हैं इसको? कैसे आसान हुआ इसलिए कमर्शियल मामले भी लाए गए? क्या जरूरत थी कमर्शियल को लाने की? इसमें कमर्शियल जितने भी मामले थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के थे और नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर जी ने ये इस तरह के प्रस्ताव रखवाए थे उन लोगों को फायदा देने के लिए। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच नगर पालिका का जो पहला सम्मेलन था 2 माह पहले जो हुआ था, उसमें लीज नवीनीकरण का जो मुद्दा है वो लाया गया था। 334 जो प्रकरण है उसके मामले में नपाध्यक्ष परिषद ने बहुमत से प्रस्ताव पास करा था, जिसके बाद देखा गया कि 2 महीने का समय बीत चुका है। लीज नवीनीकरण को लेकर कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि अमीरों के चक्कर में गरीबों के लीज नवीनीकरण में रोक दिया गया। पूरी तरीके से मामला पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। 2 महीने बाद भी नगर पालिका कार्यालय में हम गए तो एक भी लीज नवीनीकरण जो है वो हो नहीं पाया। एमओएस भी इसमें शामिल किया गया। इसको लेकर वीरेंद्र पाटीदार जो पार्षद हैं, इन्होंने भी अभी एक पत्र नगर पालिका नपाध्यक्ष और सीएमओ को सौंपा था। बात करेंगे आखिर क्या संशोधन होना था और इस प्रस्ताव को लेकर क्या कहते हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो 334 लीज नवीनीकरण का जो प्रस्ताव आया था उसको पूरी तरीके से परिषद में हरी झंडी मिली थी, आपने एक पत्र भी सौंपा था। क्या कुछ है कि आप सहमत नहीं थे या क्या चाहते थे उसके अंदर? नहीं, सहमत वाली बात नहीं है महेश भैया। इसमें ऐसा था 345 जो प्रकरण आए थे उनके अंदर जैसे वो अपने प्रशासक काल के समय के थे, तो प्रशासक काल के समय में एक टीप लगी थी कि एमओएस उल्लंघन के कारण जो लीज नवीनीकरण रुक गए थे। उसके लिए मैंने मेरा एक अपना मत रखा था और इसके लिए अध्यक्ष जी को सूचित किया था, और उसके अंदर कोई त्रुटि या गलत रहा हो तो उसको सही करें और इसको लोगों के लिए नवीनीकरण करें। इसके लिए मैंने ऐसा पत्र और समाचार पत्र के माध्यम से दिया था, और उसके लिए फिर अध्यक्ष जी से हमारी चर्चा भी हुई है। वो उसका कोई सफल सहज रास्ता निकाल रहे हैं और बहुत जल्दी निकालेंगे। नहीं, जैसा देखा जा रहा है कि शासन ने 2 साल से जो लीज नवीनीकरण के मामले अटका रखे थे उनको बैठक में लेके आ गए, वाहवाही मीडिया में लूट लिख गया, लीज नवीनीकरण गरीबों को फायदा होगा, अमीरों को फायदा होगा। लेकिन लग नहीं रहा धरातल पर लीज नवीनीकरण हो पा रहे हैं यार। उसमें एक शपथ पत्र भी मांगा जा रहा है, कल 6 महीने बाद मैं तोड़ूंगा। आपको लगता है लोग देने को तैयार नहीं? कुछ लोगों से बात हो, आपको नहीं लगता सिर्फ एक झूठी वाहवाही बोल सकते हैं इसको? कैसे आसान हुआ इसलिए लीज नवीनीकरण? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो बहुत तरीके से करती है, और उसको काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ अनुभव की कमी हो सकती है किसी की, तो उसके लिए अगर सब मिलके ने एक अच्छे विधि की राय लेके इसको जो अच्छे से अच्छा होगा वो करेंगे। ऐसा नहीं है वाई ले लुटेंगे, सबका लीज नवीनीकरण वर्तमान में तो पेचीदा हो गया ना लीज नवीनीकरण। आपको लगता है वाकई में परफेक्ट तरीके से लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव पास होगा, लोगों को फायदा मिलेगा? अगर फायदा मिलेगा तो लोग क्यों नहीं आ रहे? क्यों लीज नवीनीकरण नहीं हो रहे? 345 मामले थे, उसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि कमर्शियल लीज नवीनीकरण भी आ गए, तो इसे क्या आवश्यकता थी? कांग्रेस का आरोप है कि अमीरों के चक्कर में गरीबों को उलझाया। आप क्या कहते हैं पार्षद महोदय? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उलझाने वाली बात कुछ ऐसी नहीं है। किसी चीज को लेके अपन एक घर में भी रहते हैं, कोई काम करते हैं तो उसके भी सबके तर्क वितर्क अलग अलग रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में ये लोग जो करेंगे लीज नवीनीकरण को सहजता से करने की कोशिश में लगे हैं अध्यक्ष महोदय। मेरी संतोष जी भाई साहब और अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम बहुत जल्दी और व्यवस्थित तरीके से मंथन करके ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे जनता को परेशानी नहीं हो और इजी काम हो जाए। मतलब कुल मिला के संशोधन की जरूरत तो है? नहीं, संशोधन तो अगर नियम के अनुसार करना तो पड़ेगा, और नियम तो सबको नियम भी फॉलो करना पड़ेंगे, पर इसमें ऐसा करेंगे जिससे जनता को भी नुकसान ना हो और प्रशासन को भी, मतलब नगर पालिका को भी नुकसान ना हो। और सभापति वन्ना जी खंडेलवाल से हमारी बात है, उन्होंने भी यही बोला कि नियम ही नहीं है, और ये पहले भी कांग्रेस आरोप लगा रही नियम ही नहीं है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत थी प्रस्ताव परिषद में लाने की? नियम ही नहीं थी तो क्या लग रहा है कि आपकी नपाध्यक्ष नियम बदलना चाहती है, भाजपा बदल सकती है? नहीं, देखो क्या होता है, जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों एक अलग अलग चीज होती है। जनप्रतिनिधि एक व्यवहारिक पहलू पे चलता है और प्रशासन पूरा सिद्धांतिक रूप से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि तो कोई भी काम करने में उनको इतना प्रयास रहता है कि जनता को और नियम दोनों को बीच का रास्ता निकाल कर कोई काम करने की क्षमता रखता है। क्या लगता है, उम्मीद है कि लीज नवीनीकरण सबके होंगे? नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। 334 ही होंगे, क्यों नहीं होंगे? और कमर्शियल वाले भी हो जाएंगे? करना चाहिए, कमर्शियल को भी करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। कांग्रेस बोल रही कुछ पार्षद अपना विकास करने में लग रहे हैं। वो सब उनका कहना अपनी जगह है, उनका काम ही विरोध करना है तो विरोध तो करेंगे ही। वो जो विरोध की बातें हैं उनको करना ही है, उनका काम ही विरोध करना है, और हमारा काम है विकास करना और जनता को सुविधा देना और सबका विकास करना।
जैसा कि लीज नवीनीकरण के मुद्दे पर जो पार्षद थे यहाँ पर वीरेंद्र पाटीदार, इन्होंने अपनी बात रखी, पत्र भी दिया था। कुल मिलाकर कहा जरूर है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव है वो पूरी तरीके से पेचीदा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी इसको लेकर कई तरह के आरोप लगा रही है और साथ ही साथ जो सभापति हैं वंदना खंडेलवाल, उन्होंने भी दबी जुबान में इस बात को स्वीकार करा है कि शासन के निर्देश नहीं है। हालांकि देखना होगा नपाध्यक्ष इस बात को लेकर कर रही है। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के पार्षद योगेश प्रजापति भी आ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे पूरे मुद्दे को लेकर। योगेश जी, जिस प्रकार का नपाध्यक्ष का पहला सम्मेलन था, पहले सम्मेलन को 2 माह बीत चुका है, लीज नवीनीकरण का जो प्रस्ताव आया था एमओएस भी उसमें शामिल किया गया था, लेकिन एक लीज नवीनीकरण के मुद्दे नहीं हो पा रहे। क्या लगता है, कांग्रेस क्या सोचती है? लीज नवीनीकरण के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष ने शहर की जनता को मूर्ख बनाया और धोखा दिया। प्रथम सम्मेलन नगरपालिका अध्यक्ष का फेल रहा, जिसके अंदर उन्होंने हमारी विपक्ष की बात नहीं सुनकर हंगामा करवाकर अपने भाजपा के पार्षदों से गुंडागिर्दी करवाकर बहुमत से सारे प्रस्ताव पास करे। उसमें कई जनहित के मामले थे, लेकिन उन पर चर्चा नहीं करना चाहिए। जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला जो था वो लीज नवीनीकरण का मामला था। लीज नवीनीकरण का मामला जो था उसमें 343 प्रकरण थे। उसमें कई प्रकरण ऐसे थे जो बेचारे गरीब लोगों के भूखंड थे, जिनको कहीं ना कहीं उनको सहयोग करना था, लेकिन उन्होंने कुछ व्यावसायिक लोगों को लाभ देने के लिए उस प्रस्ताव के साथ में जोड़ दिए। उन आवासीय भूखंडों के साथ में कुछ व्यवसायिक भूखंडों को जोड़ने के कारण उनको पास कर दिया गया और पास कर नगरपालिका ने झूठी प्रोसीडिंग लिखी गई। और प्रोसीडिंग लिखने के साथ ही उन्होंने नगरपालिका ने लिखा कि सामने वाला एक शपथ पत्र देगा जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि वो 6 माह के अंदर अपना मकान जो है, जो एमओएस का उल्लंघन है, वो तोड़ दिया जाएगा। इस तरह नगरपालिका ने जनता को के साथ धोखा किया। इसको लेकर हमने 323 लगाई है और जहां तक जानकारी लगी 323 हमारी स्वीकार कर ली गई है और उस पर हो सकता है कि आजकल में कुछ ना कुछ निर्णय हो जाएगा। क्या लगता है, नपाध्यक्ष बोल रही है लीज नवीनीकरण गरीबों का मुद्दा लाए और इधर आप भी आरोप लगा रहे हैं। देखा जा रहा है, अभी आप गए होंगे अंदर, जो अधिकारी जो हैं, आपकी बात होगी, क्या लीज नवीनीकरण के लिए लोग आ रहे हैं, उनका काम हो पा रहा है या वो नाराज है, खुश हैं? 2.5 महीने हो गए नगरपालिका परिषद को बने, 5 महीने हो गए और 2.5 महीने से लीज नवीनीकरण का जो मामला प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन आप विडंबना देखिए कि इन्होंने पहले बोला था कि हमने दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा दिया है जनता को और अब लीज नवीनीकरण जनता का हो जाएगा और जनता बहुत खुश है। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि आज 2.5 महीने बाद भी एक भी लीज नवीनीकरण नगरपालिका नहीं कर पाई। ये साफ साफ लगता है कि नगरपालिका की कहीं ना कहीं गलतियां रही है। लीज नवीनीकरण में जनता को उलझा दिया था। उनको अगर सही विपक्ष की बात सुनते और उसमें हल निकालते तो शायद हो सकता था कि जनता का भला होता, लेकिन तानाशाही और गुंडागिर्दी के दम पर इन्होंने प्रस्ताव पास किया। कमर्शियल मामले भी लाए गए, क्या जरूरत थी कमर्शियल को लाने की? इसमें कमर्शियल जितने भी मामले थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के थे और नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर जी ने ये इस तरह के प्रस्ताव रखवाए थे उन लोगों को फायदा देने के लिए। आवासीय भूखंडों को उलझा दिया है। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो रही कि एक भी लीज नवीनीकरण होना नगरपालिका, भाजपा की नगरपालिका का सबसे बड़ा फेल होने का प्रमाण है कि एक भी लीज नवीनीकरण आज दिनांक तक 2.5 महीने में नहीं हो पाए। और इनके सभापति द्वारा बयान दिया गया था कि हमने लीज नवीनीकरण कर दिया और दिवाली का तोहफा दिया है, और कांग्रेस के पार्षद तो ऐसे ही चिल्ला रहे थे। तो इसका साफ साफ आपको मालूम पड़ता है एक लीज नवीनीकरण भी नहीं होना। इसको लेकर हमने 323 लगाई थी और 323 पे आजकल में निर्णय आ जाएगा और हो सकता है कि वो जनहित में मामला आएगा। जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद योगेश प्रजापति के लीज नवीनीकरण के मामले को लेकर इन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से लोगों को भ्रम पैदा कर झूठे वादे कर उन्हें उलझाया गया और लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में पूरी उलझनों में दिखाई दे रहा है। और 323 को लेकर इन्होंने कलेक्टर से अपील भी करी है। देखना है इस मामले में क्या नतीजे निकल कर आते हैं और लीज नवीनीकरण को लेकर क्या आम जनता जो शहरवासी है उनकी राय भी हम जल्द आपको दिखाएंगे।